भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है। कोविड-19 वायरस के कारण अब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि कई देश वैक्सीन बनाने का दावा भी कर चुके हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत इस बात से पता चलती है कि वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने का एकमात्र उपाय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना है, जो कहते हैं कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी तो आप औरों की तुलना में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने में ज्यादा सफल रहेंगे। ऐसे कई उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, साथ ही अपने घर और आसपास के वातावरण को कोरोना वायरस के प्रकोप से भी मुक्त रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया के तमाम डॉक्टर मिलकर समय रहते कोरोना की वैक्सीन खोज पाएंगे, और क्या अगले 6 महीने में वैक्सीन नहीं आई तो क्या होगा? सवाल कई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ अभी खाली ही हैं। वैसे वैक्सीन बनाने के साथ साथ प्राकृतिक इलाज पर भी रिसर्च हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में जड़ी बूटी या हर्बल तरीके से बिना टाइम बर्बाद किए कोरोना का तोड़ तलाशा जा सकता है। देश के कई इंस्टीट्यूट इस रिसर्च में लगे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के तहत आने वाले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस यानी NRCE के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना का तोड़ तलाश लिया है, वो भी हर्बल तरीके से। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी रिसर्च के बारे में बताने वाले हैं। हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर वो कौन से हर्बल तरीके हैं जिसमें कोरोना का तोड़ मौजूद है। भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ जड़ी बूटी में ऐसे कंपाउंड्स पाए हैं जिनसे कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। ये दावा हिसार के NRCE के वैज्ञानिकों का है। अब ICAR ने इस रिसर्च की फंडिंग्स पर फॉर्मल नोट जारी किया है। वैज्ञानिकों की इस खोज से कोरोना वायरस का इलाज तलाशने में काफी मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक NRCE के डायरेक्टर जनरल बेअंत त्रिपाठी ने बताया कि रिसर्च में पाया गया है कि कुछ पौधे वायरस पर अच्छे नतीजे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हर्बल प्लांट्स फिलहाल देश में कई आयुर्वेदिक दवाई बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में अगर ये पौधे कोरोना वायरस को खत्म करने का काम करें तो ये देश ही नहीं, दुनिया के लिए भी राहत की खबर होगी। इससे भारत का नाम दुनिया के पटल पर तो चमकेगा ही, साथ ही आर्थिक लिहाज से भी ये देश के लिए बेहतर होगा, क्योंकि दुनिया के तमाम देश इस वायरस की वैक्सीन तलाशने में जुटे हैं, और जो देश इसकी वैक्सीन पहले बना लेगा वो देश दुनिया में अपनी धाक जमा सकेगा। मुर्गियों पर दिखा पॉजिटिव असर। कोरोना वायरस के संक्रमण के समय आपात स्थिति को देखते हुए ICAR NRCE हिसार के वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ नए तरह के रिसर्च किए थे। उन्होंने ये रिसर्च उन नेचुरल सामानों पर किए जिसका इस्तेमाल आम इंसान करता है और आमतौर पर खांसी बुखार जुकाम होने पर यूज होते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने चिकन कोरोना वायरस के संक्रमण के मॉडल का स्टडी में इस्तेमाल किया ताकि पौधों के एंटीवायरल इफेक्ट को जांचा जा सके। दरअसल 1930 में पहली बार चिकन कोरोना वायरस के बारे में पता चला था। ये पोल्ट्री में गंभीर इन्फेक्शन पैदा करता है। ICAR का नोट कहता है कि पहली स्टडी में एक नेचुरल प्रोडक्ट VTC NTC1 ने IBV कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छे नतीजे दिए हैं। इसमें कहा गया कि गंभीर IBV इन्फेक्शन से मुर्गियों के भ्रूण को बचाने में ये दवा सफल रही। इस प्रोडक्ट ने कुछ अन्य RNA और DNA वायरस के खिलाफ भी असर दिखाया है। ICAR ने इसी के आधार पर दावा किया है कि VTC NTC1 में कोरोना वायरस का इलाज करने की क्षमता है। फिलहाल कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में ना तो कोई कारगर दवा है और ना ही कोई टीका मौजूद है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस की किसी प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस के अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता ऐसी दवाओं को बेअसर कर देती है। फिलहाल वैज्ञानिक इस हर्बल तरीके पर और रिसर्च कर रहे हैं ताकि सही तरीके से इसे कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये तरीका इसलिए भी कारगर हो सकता है क्योंकि भारत में सर्दी खांसी जैसी मामूली बीमारी के लिए भी लोग हर्बल तरीके ही अपनाते हैं।